चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये प्रमुख ध्येय नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। एक जीवंत उदाहरण है छत्तीसगढ़ शासन में महिला एवं बाल विकास मंत्री। मैं स्वागत भाषण के लिए एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच आमंत्रित करूंगी जिनके नाम में लक्ष्मी और कर्म में शक्ति का वास है और जो हमारे प्रदेश में की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर समर्पित है। बड़े ही आदर के साथ मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़ी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। नारी की गरिमा को जिसने नया आयाम दिया है, सेवा और समर्पण को ही अपना पर्याय किया है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहन लक्ष्मी जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मुझे पता है बहनों कि आप सब इस कार्यक्रम के लिए 11 बजे से निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सभी से एक विशेष निवेदन करते हैं, क्योंकि आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक कार्यक्रम है और इस सम्मेलन में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो एक बार पुनः बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं बोलूंगी सशक्त नारी, आप बोलेंगे सशक्त भारत। सशक्त नारी, सशक्त नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मैं आपका इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सुश्री सरोज पांडे जी, उपस्थित हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम सम्माननीय अरुण साहू जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव सिंह जी, उपस्थित सांसद सम्माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद सम्माननीय श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, श्रीमती उषा बाले जी, सुश्री नीता डुमरे जी, श्रीमती आदर्श वर्मा जी, डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी, श्रीमती ईला गुप्ता जी, श्रीमती स्मिता देश पांडे जी, आदरणीय सविता दीदी जी, हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी आई हुई हैं, डॉक्टर भारवी वैष्णव जी, श्रीमती अस्मित मक्कड़ जी एवं उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और इस नारी शक्ति सम्मेलन में आए हुए हमारे समस्त मातृशक्ति का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज ये नारी शक्ति अधिनियम के विषय पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर में मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त बनाने
एवं नीति निर्माण तथा राजनैतिक नेतृत्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस दिन से यह कानून पास हुआ वो दिन हमारे लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में रेखांकित है, जिसे आम निर्वाचन 2034 के स्थान पर 2029 से लागू किए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। नारी शक्ति अधिनियम केवल एक विधायी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों महिलाओं के सामर्थ्य, उनके संघर्ष और उनकी अटूट समर्पण का सम्मान है, जो घर की चार दीवारी से लेकर अंतरिक्ष के अभियानों तक भारत का तिरंगा फहरा रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नारी शक्ति को सशक्त करने एवं समावेशी बनाने तथा विकसित भारत की ओर यह एक मजबूत ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से तथा स्वयं सहायता समूह की बहनें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, एक बार पुनः 9667173333 इस नंबर पे आप सब मिस्ड कॉल करके हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आदरणीय मंत्री जी ने हम सबके बीच में विषय को रखा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सभी बहनें वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुश्री सरोज पांडे जी के वक्तव्य से पूर्व मैं अपनी 3 बहनों को बहुत ही संक्षिप्त और छोटे छोटे विषय रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करूंगी, जो कि नारी शक्ति वंदन के विषय में आप लोगों के सम्मुख 2 मिनट में अपनी बातें रखेंगी। मैं ऐसी युवा और ऊर्जावान नेतृत्व को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ जिसकी वाणी में सरस्वती का व्यास है और जिनके विचारों में समाज को बदलने का संकल्प है और जो बच्चों के अधिकारों की सजग प्रहरी है। अपनी ओजस्वी वाणी से जो सभा में प्राण फूंक देती है। मैं बहुत ही स्नेह और गौरव के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा छोटी बहन वर्णिका को आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी प्रखर वाणी से बहुत ही संक्षिप्त में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शब्दों में वो धार है, विचारों में वो आग है, नारी शक्ति के इस संगम का तू ही सुंदर राग है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बोले भारत माता की। अरे अतका कन जय। जिन बहिनी मन तीजा के उपास ला रख लेते, खमरछठ के उपास में दिन भर भूखे रह जाते, और वो बहिनी मन आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम आए के बाद अतका कन भारत माँ के जय बोलत हैं। पीछे हमर मुखिया विराजे है, प्रदेश अध्यक्ष विराजे है, ए दे अत्ते का कन बहिनी मन विराजे हो, तुहू मन विराजे हो, देवी दाई हो, तो कम से कम भारत माता के जय तो बहुत अच्छा से बोल देवा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मोर छत्तीसगढ़ महतारी के बने सुघर लगी साजा इसने कुछ सुन के कहे गए के 2 मिनट में अपन बात ला करना है। काबर की आप सब बहिनी मन के ध्यान जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है रखे सकत है, तो मैं तो आप मन के नान कुन बहिनी हो, आप मन अतका देर से बैठे हो, आप मन के पूरा ध्यान है। फिर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण भैया जी प्रदेश अध्यक्ष, हमार सरोज दीदी है, रूप कुमारी दीदी है, और विभा दीदी है, उषा बारले दीदी है, नीता डूमरे दीदी है, और वर्मा दीदी है जिन गायत्री परिवार से है, मीनू त्रिपाठी जी, इला जी, देश पांडे दीदी, सविता दीदी, भारवी जी,
और जम्मो कहूँ अस्मिता दीदी सभ्य जन सामने में भी बैठे हैं ते मन ला गोड़ लाग के प्रणाम करत हूँ। बहुत अच्छा लगत है जिन आज हमन ला अतका सुंदर त्योहार असन एकदम स्थिति हम महसूस होते काबर की बहु प्रतीक्षित ऐतिहासिक फैसला हम सब मन के कोरा में आके एक उपहार के रूप में मिले हैं और तेन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जोरदार ताली बजा ले वाओ अपन बर। आज तक पूरा देश में रवांडा असन देश भी रही से तेन 30% आरक्षण ला के अपन गाड़ी ला रोक दे रही से तेन हमार भारत देश पहली ऐसन देश बनी से जिनकी कोई 30% नहीं कोई 25% नहीं मैं 33% आरक्षण दो बहनियों। और मैं कभी ये नहीं कही हूं कि जिन सीट में आप मन बैठे हो वो केवल कोटा बेस्ड हवे, मतलब आज बैठे हो कल उठा दे जाऊ, नहीं ये कहेगी वो कोटा बेस्ड नहीं है, वो सीट बेस्ड है। सिर्फ बहिनी मन बैठी और सिर्फ बहिनी मन बैठी, वो जगह में कोई नहीं बैठे सके। ये बात हमन ला कहैया हमर प्रदेश हमर देश के ए दे भैया बैठे विष्णु भैया ओ दे नरेंद्र मोदी भैया बैठे है। कतका सुंदर उपहार ला हमन ला दी से जेला कहे जाते सुंदर भाषा में रिजर्वेशन रोटेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसन सुंदर संजोग कहूं मिल नहीं सके। गाना तो अब्बड़ गाए हैं, नारी तू कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, खुद को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बस आप मन ला ढेर अकन बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। आज तक आप मन के सहमति के स्थान रही से ये अधिनियम आए के बाद नीचा से लेके पिरामिड के उच्च सदन तक आपके असहमति ला भी स्थान मिली। मातृत्व कर डले, कर्तृत्व कर डले, नेतृत्व कर डले। अब बधाई हो बहनी हो, सांसद में प्रतिनिधित्व करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। और मोर छत्तीसगढ़ महतारी के एक बार सुघर वाला जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन वर्णिका जी। अब मैं बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन के लिए एक ऐसी जामा शख्सियत को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने खेल के मैदान में अपनी हॉकी की स्टिक से न केवल प्रतिद्वंदियों को मात दी बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम भी राष्ट्रीय पटल पर अंकित किया है। मैं बहुत ही गौरव के साथ हमारी राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी आदरणीय नीता डुमरे जी को मंच पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। मैदाने जंग हो या खेल का मैदान, नारी ने बढ़ाया है हर जगह देश का मान। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वर्णिका के वर्णन के बाद किसी और के वर्णन की आवश्यकता यहाँ पर है किसी को? नाम ही लेकर आइए वर्णिका। हमारे बीच आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण सिंह देव जी जो प्रदेश अध्यक्ष होने से पहले एक क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका एक खिलाड़ी की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। सरोज जी, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी और आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी और उनके साथ ही मंचस्थ शक्तिमान हमारा यह आज का नारी शक्ति वंदन अधिनियम का यह मंच, और साथ ही साथ आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, जय हम बोलते चले गए, आप केवल हाथ उठाएं और बोलें स्वयं की जय। सब हाथ उठाएं और खुद की जय बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग सब सुबह से आए हैं घर छोड़कर, 11 बजे से आपने धूप में रैली निकाली है, बाइक रैली निकाली और आकर यहाँ बैठे हैं आज के इस दिन को मनाने के लिए और इस दिन को इस इतिहास में पुख्ता करने के लिए। जैसा कि वर्णिका ने हमें बताया कि हमारे बहुत छोटे छोटे ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जो संसद में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत है वो भारत देश से बहुत ज्यादा है। तो अभी हम लगभग संसद में 13.6% है, ये बहुत ही कम है। और जिसमें हमारे सांसद यहाँ पर कम से कम आती हैं वर्तमान में 74, जो 800-850 वहां पर लोग हैं उनमें केवल महिलाओं की संख्या है 74, और ये बढ़कर हमारी हो जाएगी अगर हम करते हैं तो उसके बाद हमारी कम से कम 70% के लगभग हमारी सीटें वहां पर होंगी। मैं खेल की दुनिया से हूँ
और मैं ये मानना चाहती हूँ कि भारत में वाचिक और श्रवणिक ये पद्धतियां हमारे घरों में चली हैं। जो पुरुष होते थे वो पढ़े लिखे होते थे, तो वो पुराणों को और वेद पुराणों को जब कंठस्थ करते थे कि जोर जोर से उच्चारण करते थे, और महिलाओं को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन उनकी जो श्रवण की शक्ति थी वो इतनी ज्यादा होती थी कि वो अगर मसाला पीस रही है तो अपने पति का वो वेद पुराण उसको कंठस्थ हो जाता था। अगर वो खाना बना रही है तो पति जो पढ़ रहे हैं वो उसको कंठस्थ होता था। यही देश के मुखिया विष्णुदेव साय जी बैठे हैं, हम सबके प्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी बैठे हैं, हमारे सांसद सम्माननीय श्री बिजमोहन अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष किरण देव जी बैठे हैं, हमारे सम्माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी बैठे हैं। मैं अब बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के उद्बोधन के लिए ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी विभूति को जिन्होंने अपनी कला और साधना से न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है, जिनकी लोक कला पंडवानी की गूंज आज राष्ट्रपति भवन से लेकर पूरी दुनिया पे है। मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकित आदरणीय उषा बाले दीदी जी को। आपकी उपस्थिति इस नारी शक्ति वंदन की गरिमा को बढ़ा रही है। जय जोहार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके पहले भी भारत की संसद में 1996 में प्रस्तुत हुआ, फिर 1998 में हुआ, फिर 2008 में हुआ। 96 में, 98 में, 2008 में लगातार प्रस्तुत हुआ। कभी कोई दल समर्थन नहीं करता था, कभी कोई नहीं करता था, कोई हमारे बिल को फाड़ दिया जाता था। कारण केवल एक था, कारण केवल एक था, और वो कारण था कि नारी शक्ति को पुरुष प्रधान समाज में स्थान देने के लिए कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं था। वो उनको नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करते थे, वो उनको स्वीकार करते थे वोटर के तौर पर। इसलिए जितने भी राजनीतिक दलों ने 4 दशक में कोशिश करी, ये दिखाया कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने उसको पारित नहीं किया। और ये काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2023 में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2029 में नारी वंदन अधिनियम लागू होगा। नारी वंदन अधिनियम विधानसभा में 33% और लोकसभा में 33%। 33% बहनों को राजनीतिक दलों को टिकट देनी पड़ेगी और उनको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा तो सभी आपने भी वो विषय को सुना होगा। जब संसद में चर्चा चल रही थी तो हर विपक्षी दल ने एक ही बात कही, कानून बनाना बड़ी बात नहीं है, हमने भी कोशिश की है, लेकिन इसको लागू करना बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उस समय भी कहा कि अगर हमने कहा है तो हम करेंगे, और इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया क्योंकि 2029 में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है जो अभी जनगणना है और परिसीमन है, ये दोनों अगर होगा तो बहनों को 2034 में मिलता आरक्षण। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने कहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं तो वो उसको करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हमने कहा है तो होगा, इसलिए विशेष सत्र होगा, और विशेष सत्र में हम संशोधन लाएंगे, संविधान में संशोधन लाएंगे, क्योंकि देश की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए यह आरक्षण बहुत जरूरी है। 2029 में विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण बहनों को मिले, ये प्रधानमंत्री जी ने इसलिए विशेष सत्र बुलाया। बहनों, छोटी बात नहीं है, ये एक क्रांतिकारी कदम है। इसको करने में जिन विपक्षी नेताओं ने लगातार हम पर आरोप लगाया, विपक्षी नेताओं ने श्रेय की राजनीति की बात कही, मैं कहना चाहती हूं ये विपक्षी नेताओं ने कभी हमारी ईमानदार कोशिश नहीं करी।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। जी, हमारे संगठन के सभी हमारे भाइयों ने हम बहनों को पुष्प वर्षा करके हमारा अभिनंदन किया है और स्वागत की ही इस कड़ी में मैं सादर निवेदन करती हूँ बहन राजेश्वरी पटेल जी से, बहन दिव्या चंद्रवंशी जी से, बहन ममता साहू जी, मैं बहन किरण बघेल जी और बहन श्वेता शर्मा जी, आप पांचों मंच पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। तो देखिए सीएम का स्वागत बहनों से आग्रह है तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे मंत्रिमंडल का स्वागत करेंगे। तो स्वागतों की वो बेला की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। माननीय दिव्या चंद्रवंशी जी, राजेश्वरी पटेल जी, ममता साहू जी, किरण बघेल जी, श्वेता शर्मा जी। तो देखिए लक्ष्मी राजवाड़े समेत तमाम मंत्री यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और तमाम महिलाएं जो हैं वो सीएम का जोरदार स्वागत करती हुई नजर आ रही है। स्वागतों की बेला की ये वो तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर तमाम महिलाएं पहुंची हुई है। नारी शक्ति का नया भारत की ये वो तस्वीरें और ऐसे में आपने खुद देखी वो तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए, पुष्प की वर्षा करते हुए नजर आए। निवेदन करती हूँ बहनों से आग्रह है जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। निरंतर कार्य कर रही है। बहुत देरी से आप सब लोग बैठे हैं। मुझे पता चला है कि 11 बजे से ही आप लोग यहाँ पर हैं। थक गई हैं लेकिन फिर भी अबे आज का सम्मेलन समापन की ओर है, तो मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, काहे कि आज के संदर्भ में हमारी वक्ता बहनों ने सभी बातें कह दी हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जोर से पहले जयकारा हो जाए। बोली भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज के नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में मंच में विराजमान अभी थोड़ी देर पहले तक विराजमान थे हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी। एक महत्वपूर्ण काम आ जाने के कारण यहां से थोड़ी देर पहले विदा हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी मंच में विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे प्रदेश की मंत्री मंच में विराजमान श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महासमुंद की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी,
महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, पद्मश्री उषा बारले जी, सुश्री नीता डोमरे जी, श्रीमती आदर्श वर्मा जी, डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी, श्रीमती इला गुप्ता जी, श्रीमती भारती राजपूत जी, आदरणीय सविता दीदी जी, डॉक्टर भारू वैष्णव जी, श्रीमती अस्मित मक्कड़ जी, शतावती पांडे जी, कृतिका जैन जी और मंच में विराजमान सभी हमारी बहनें, किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। और आज के इस महासम्मेलन में उपस्थित नारी शक्ति सभी माताएं, बहनें और जैसे सरोज जी बताएं कि कम संख्या में उपस्थित भाई, तो ऐसे सभी बंधुवर और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप सभी को मालूम है कि 21वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है। देश के विकास में हमारी माता बहनों को निर्णयकर्ता बनाने के लिए विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 16, 17 और 18 ये 3 दिन का विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है। और उसके समर्थन में पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें आज का ये हॉल मीटिंग भी यहां पर आयोजित हुआ है, जिसमें भारी संख्या में मंच में हमारे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली हमारी बहनें यहां पर विराजमान है। मैं उनको नमन करता हूं और पूरे क्षेत्र से आप सब लोग भी भारी संख्या में आज यहां पर पधारी हैं। आप सब लोगों का भी स्वागत है। आज के संदर्भ में हमारी पूर्व वक्ता बहनों ने सभी बातें कह दी हैं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, सुश्री सरोज पांडे जी विस्तार से आज के संदर्भ में बताई हैं। वैसे तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान होते आया है। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर भगवान का वास होता है, ये हमारे वेदों में कहा गया है। और आप देखेंगे तो प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। आज अगर हम लोग देवी देवताओं की बात करते हैं तो भगवान से पहले भगवती का नाम आता है। राधा कृष्ण, उमापति महादेव, सियापति रामचंद्र, लक्ष्मी नारायण, सबसे पहले माताओं का नाम आता है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे सनातन में और इस देश में प्राचीन काल से ही माताओं का सम्मान रहा है। आज अगर हम धन दौलत की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगर हम लोगों को शक्ति चाहिए तो हम किसकी पूजा करते हैं? माता दुर्गा की पूजा करते हैं। अगर हम लोगों को बुद्धि विवेक चाहिए तो हम किसकी पूजा करते हैं? माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही हमारे देश में, हमारे सनातन में नारियों का सम्मान हुआ है। और जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि ये जो
नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके लिए काफी पहले बातें हुई, काफी प्रयास भी हुए, लेकिन वो आज अमली जामा पहनाने का काम आज अगर हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमों से हो रहा है। आज इस देश में कई ऐसे काम जो लगता था कि कभी पता नहीं ये सब काम होगा कि नहीं, आज जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में पहले चलता था 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान, ऐसा चलता था। जम्मू कश्मीर में अलग से वहां पर 2 प्रधान होते थे, 2 निशान 2 होते थे, और इसका विरोध हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करते करते शहीद भी हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो शहीद हो गए। और ये सब काम कि पता नहीं जम्मू कश्मीर से कभी धारा 370 हटेगा कि नहीं, कभी इस देश से ट्रिपल तलाक बिल वो पास होगा कि नहीं। लेकिन सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि आज हम लोग को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जो हमारे जो महापुरुष हुए उनके सपने को पूरा करने का काम आज कर रहे हैं। आज ऐसा बोलते थे कि धारा 370 तो कभी हटेगा ही नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी, हमारी मुस्लिम माता बहनों के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल कभी पास ही नहीं होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये सारा असंभव सा दिखने वाला काम भी हो रहा है। आज अयोध्या धाम में 500 साल के संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आज आधुनिक भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा आधुनिक भारत जो शांति प्रिय है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज 140 करोड़ भारतवासियों का विकास के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। 24 घंटे में 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और आज जो वर्षों से बातें होती रही कि हमारी माता बहनों को जो आबादी का आधा 50% है, उनको देश के विकास में निर्णयकर्ता भी बनाना है, आज वो उसको अमली जामा पहनाने का काम करने वाले हैं। इसलिए 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत उनका साधुवाद करते हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसका वर्णन सुश्री सरोज पांडे जी ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महतारी बंधन योजना, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज नारियों का सम्मान बढ़ाने के लिए ये देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी आज हमारी एक बहन, और वो भी जनजाति समाज का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो विराजमान है। तो इस तरह से लगातार सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार महतारी, हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है। पंचायती राज में 50% आरक्षण हमारी बहनों माताओं के लिए है। और आज अगर हम एक्चुअल गिनती करते हैं तो आज उसमें प्रतिनिधित्व 57% हमारी माता बहनों का है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण में आ जाते हैं, और 7% अभी जो काबिल हैं वो आ जाते हैं। बाकी सभी काबिल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी काबिल हैं। और 57% आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हमारे
विधानसभा में भी स्थिति अच्छी है। आज हमारे विधायकों की संख्या 21-22% है हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। तो इस तरह से यहाँ पर नारियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम लगातार हुआ है। आज हम लोग महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने के लिए 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1,000 रुपया हर महीना देने का काम कर रहे हैं। 26 किस्त दे चुके हैं। 16,800 करोड़ रुपया उनके खातों में भेज चुके हैं। और आज जब जाते हैं क्षेत्र में कार्यक्रमों में तो खुश नजर आती हैं, और जब उनसे पूछते हैं तो बहुत खुशी खुशी बताती हैं जो महतारी बंधन से उनका लाभ हो रहा है। कोई बोलती है कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा के हर महीना उसमें पैसा जमा कर रही हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके अपना आय बढ़ा रही है। कोई सब्जी भाजी का छोटा दुकान उसको बड़ा कर रही है। इस तरह से आज महतारी बंधन का भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी हम लोग महतारी महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं। बहुत विलंब से आप सब लोग यहाँ पर हैं और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी महतारी बंधन अधिनियम के समर्थन में हम लोग को पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बनाना है, और इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम माताओं की तरफ से हो रहा है। और आज बहुत अच्छे से यहाँ पर यह हाल मीटिंग हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मिनल चौबे जी को, उनकी पूरी टीम को, महिला बाल विकास विभाग को, सबको। और पदयात्राएं भी हो रही हैं जगह जगह। और यहाँ पर हमको बताया गया है कि हमारे महासमुंद के सांसद यहाँ पर कल उनका बहुत अच्छा पदयात्रा हुआ है, जिसकी दिल्ली तक चर्चा है। और अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, बहुत लंबी बहनों की कतारें हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों को महतारी बंधन अधिनियम के पक्ष में माहौल खड़ा करना है। ये बहुत बड़ा निर्णय है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये निर्णय है कि हम लोग अपनी माता बहनों को देश के विकास में निर्णयकर्ता बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दे रहे हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसी तरह से माता बहनों का, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, ताकि ये छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए। और हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, और विकास के दृष्टि से एक बहुत बड़ा जो रोड़ा था नक्सलवाद का, वो भी डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके आशीर्वाद के कारण उसका भी समापन हो गया है। अब जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो एरिया वाइज केरल प्रांत से भी बड़ा है, जहां पर 40 वर्षों से भी वहां के लोग विकास से अछूते रहे, वहां भी विकास को पहुंचाना है। इसमें आधी आबादी हमारी माता बहनों का, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का नेतृत्व बहुत आवश्यक होगा। और हम सभी मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। और एक जो समर्थन में जो मिस कॉल है, जिसको मंत्री जी बता चुकी हैं, 966671173333, इसमें आप सब लोगों को मिस कॉल करके इस महिला समर्थन नारी शक्ति मतलब बिल के समर्थन करना है, और लोगों से भी करवाना है। इसको आप सब लोग करेंगे ना? याद हो गया कि नहीं? हमको तो याद हो गया, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय सांसद। 2 मिनट आपका समय लेंगे बस। माननीय सांसद महोदय जी को मैं इस सम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी।
बहन दिव्या चंद्रवंशी और राजेश्वरी से आग्रह करूंगी हमारे सम्मानित सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल का, जैसे हमारे माननीय मंत्रीगण माननीय सांसदगण हैं, वो दीप की भांति हम लोगों का रास्ता दिखा रहे हैं, सदैव से हमारा मार्गदर्शन किए हैं, उनके मार्गदर्शन के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे हमारे माननीय सांसद जी, इनके स्वागत प्रतीक चिन्ह से और पुष्पगुच्छ से करने के लिए मैं राजेश्वरी और दिव्या चंद्रवंशी जी को सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। एक एक इधर हो जाइए, एक एक इधर हो जाइए, एक एक इधर हो जाइए ना भाई सब। प्रतीक चिन्ह भी हम लोगों को बहुत अजीब लग रहा है आज कि जिनसे सीख कर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज वो हमारे दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे। मैं पुरंदर मिश्रा जी के भी स्वागत के लिए दिव्या चंद्रवंशी और राजेश्वरी से आग्रह करूंगी, पुरंदर मिश्रा जी का भी स्वागत करेंगे। माननीय रमेश ठाकुर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं मंच पर एक ऐसी सशक्त आवाज को आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने दिल्ली की पंचायत यानी संसद में हम सभी छत्तीसगढ़िया बहनों का प्रतिनिधित्व किया है। आज इस ऐतिहासिक पल की, आप उस ऐतिहासिक पल की साक्षी भी रहे हैं। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि आप हमारी ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहनों को, हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं बहुत ही प्रेम के साथ हम सबकी चहेती माननीय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप नजदीक से बोलो ना। आदरणीय रूप कुमार चौधरी जी।